कौन है वहां पे? म्यूजिक कौन बजा रहा है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है तुम? कौन? कहाँ पे है? उधर है सर। वो देखिए सर। माय गॉड, ये तो लाइफ साइज कठपुतली है। सर, इन्हें देख के ऐसा लग रहा है ना कि अभी सांस लेगी और डांस करना शुरू कर देगी। सॉरी। शी इज डेड सर। मैडम, वो अगर जिंदा होती तो मैं जिंदा कैसे होता? बचाओ बचाओ बचाओ! लाश लाश! उस वक्त ये जिंदा थी? हो सकता है। पर सर इसे मारा कैसे होगा? क्योंकि शरीर पे कहीं चोट या जख्म का निशान तो दिख नहीं रहा। जिस किसी ने भी ये किया है काफी डिटेलिंग के साथ काम किया है। पूरे शरीर को पेंट से ढक रखा है, अगर कोई घाव होगा भी तो दिखेगा कैसे? बॉडी को ये लकड़ी का जो पिलर है उसके सपोर्ट में रखा हुआ ताकि बॉडी सीधी रहे, और ये धागे जिसे हाथ और पैर बांधे हुए हैं ये इस मैकेनिज्म के साथ अटैच किया गया है। यानी ये लड़की जिंदा नहीं थी, इस मैकेनिज्म की वजह से इसके बॉडी में मूवमेंट हो रही थी और इसे लगा कि ये लड़की जिंदा है। और ये हाथों में जो जॉइंट्स पर ये नट बोल्ट और ये इंजेस देखो। पर कठपुतली क्यों? किसी ने इसको मार के कठपुतली बना के यहाँ पे लटका दिया है। कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? तो ये वो म्यूजिकल बॉक्स है जिससे वो हॉरर म्यूजिक बज रहा था, जिसे सुन के ये वॉचमैन डर गया। मतलब खूनी सिर्फ खून ही नहीं करना चाहता था, कोई स्टेटमेंट भी दे रहा है। सर ये देखिए, इसके लेफ्ट हाथ में 6 उंगलियां हैं और राइट में 5, टोटल 11 उंगलियां। क्या कहा मैम? 11 उंगलियां? क्यों, जानते हो उसे? हाँ सर, एक आशा नाम की लड़की, उसके 11 उंगलियां थी। वो यहाँ मिल में ना डांस रिहर्सल के लिए आती थी, और जब भी कभी सुबह जल्दी आती थी ना तो मुझे कॉल करती थी दरवाजा खोलने के लिए। आखिरी बार कब देखा था उसको? सर कुछ हफ्तों से वो नहीं आई यहाँ पर। तुमको कॉल करती थी ना? जी सर। उसका नंबर देना जरा। सर जी।
बेल जा रही है, फोन नहीं उठा रही। सर ये जगह तो मैंने अच्छे तरीके से चेक कर ली है, यहाँ कोई मोबाइल नहीं मिला, ना कोई मर्डर वेपन। यार इस फोन को ट्रेस करते हैं। एक बार ये फोन मिल जाए तो इस केस को सुलझाने में कुछ तो मदद मिलेगी। लोकेशन इसी कैफे में ट्रेस हो रही है सर। कॉल करो। रिंग जा रही है। हेलो हेलो हेलो। ईशा का फोन तुम्हारे पास कैसे है? आप लोग कौन? सीआईडी। सीआईडी? हाँ, ईशा का खून हो गया है। आयशा का खून हो गया? वो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गोवा गई थी ना। तुम ये बताओ कि ईशा का फोन तुम कैसे यूज कर रही हो? सर उसने कहा था कि अगर उसके मम्मी कॉल करे तो मैं आयशा बनकर उनसे बात कर लूं। ईशा बनकर बात कर लो? कैसे? वो मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ ना, तो मैं आयशा की आवाज बहुत अच्छे से निकालती हूँ। तो उसने कहा था कि घर से किसी का भी कॉल आए तो मैं आयशा बन के बात करूं ताकि उनको कोई डाउट ना हो। कॉलर मशीन को मैं बोलती ना सर, इसीलिए। ईशा के बॉयफ्रेंड से मिली हो कभी? नहीं, सिर्फ नाम पता है, अविनाश। आयशा ना उसे एक थिएटर ग्रुप में मिली थी। अविनाश? म्यूजिक एक्शन। कट 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 कट। क्या कर रहा है अविनाश? स्टेप्स तो रिदम में डाल यार। अविनाश, एक मिनट। हम लोग सीआईडी से हैं। आयशा कहाँ है? आयशा पता नहीं सर, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। कैसे बॉयफ्रेंड हो यार? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है तुम्हें खबर नहीं है? हा? देखो हमें तुम्हारे और आयशा के बारे में सब कुछ मालूम है। हमें ये भी पता है कि आखिरी बार तुम उसे गोवा लेके गए थे। आखिरी बार मतलब सर? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? आयशा का खून हुआ है। क्या सर? कब? कैसे सर? सवाल हम पूछेंगे, तुम सिर्फ जवाब दोगे, समझे? बोल। सर मैंने और आयशा ने गोवा जाने का प्लान बनाया था 13 तारीख को, और वो मुझसे उस शाम बैक रोड पे मिलने भी वाली थी, लेकिन वो आई नहीं सर। सर मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरे काफी पैसे वेस्ट हो गए थे सर। उसके बाद मैंने उसको कॉल भी नहीं किया, सोचा अब जब तक वो नहीं करेगी मैं भी बात नहीं करूंगा उससे। अच्छा, एक्सक्यूज मी, इधर इधर एक मिनट, इधर आइए आप। जी सर, जी सर। कहाँ जा रहे हैं आप? हैं? कहीं सर, कोई प्रॉब्लम है? सीआईडी को देख के थोड़ा डर गया था। क्यों, कुछ किया आपने? हैं कौन आप? सर ये कैलाश सर हैं, इस थिएटर के डायरेक्टर। ठीक है, आगे भी आप लोगों से पूछताछ करनी पड़ सकती है, इसलिए हमसे पूछे बिना कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, समझे? जी सर। ये अविनाश और कैलाश, इन दोनों पे नजर रखनी पड़ेगी। कुछ तो खिचड़ी पक रही है यहाँ थिएटर के अंदर। होंगे। कठपुतली के पीछे का असली चेहरा पता चला? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा भाई? बुजुर्ग लोग आ गए हैं तो मुंह दिखाई तो होगी ही ना। अरे क्या सर, मुंह दिखाई तो शादी में होती है, यहाँ का?
पंकज, अरे सर, ये तो आयशा निकली। जिसका खून हुआ है उसी का चेहरा होगा ना पंकज। सर, एक बात पक्की है, पहले खूनी ने आयशा को बेहोश किया और उसके बाद इसका खून किया, और जब ये मर गई तो इसे कठपुतली बना दिया। सर, आयशा की बॉडी में ये नट्स और स्क्रूज इतने परफेक्टली फिट किए गए थे कि जिस भी खूनी ने ये काम किया है उसे कठपुतली बनाने में से 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए। और आयशा की बॉडी पे जो ये कोटिंग लगी हुई है पेंट की, इसके बारे में क्या बता सकते हैं? वो बताता हूं। ये देखो बॉस, ये देख रहे हो? आयशा की बॉडी को 3 लेयर्स में पेंट किया गया है। 3 लेयर्स में। तीन लेयर्स? खूनी का कोई पेंटर था क्या? पेंटर था या नहीं था ये पता नहीं है, लेकिन बहुत परफेक्ट था। इसने जानबूझ करके ये 3 लेयर्स लगाई हैं। पहली लेयर इसलिए लगाई केमिकल की ताकि बॉडी सड़े नहीं। दूसरी केमिकल की लेयर इसलिए लगाई है ताकि बॉडी एकदम स्टिफ रहे, एकदम स्टिफ। और तीसरी लेयर इसलिए लगाई है ताकि बॉडी एकदम चमकती रहे, जैसे कठपुतली चमकती है, एकदम फिनिश्ड। और सर, जिस डिटेलिंग के साथ आयशा की बॉडी को कठपुतली बनाया गया है, ये कोई एक रात का खेल नहीं है। इस प्रोसेस से गुजरने के लिए खूनी ने कम से कम 2 से 3 दिन तो लिए होंगे। 2 या 3 दिन? मतलब खूनी ने कोई ऐसी जगह ढूंढ कर रखी जहां पर वो आयशा की बॉडी को संभाल कर रख सके, और किस कहानी की शुरुआत होती है परिवार में नए सदस्य के जुड़ने से। सब रहते थे मिलजुल के साथ साथ, हाथों में हाथ हाथ। फिर वक्त बदला, रुख मोड़ दिया, बाज ने अपनों का साथ छोड़ दिया। अपना बना पराया, जलती आग में सब गवाया। जिन हाथों ने थामा था साथ, उन्हीं हाथों ने किया विश्वासघात। सब हुआ राख राख। सर, ये खूनी बहुत शाना है सर। लोगों को कठपुतली बना के मार रहा है। शाना नहीं पंकज, सन की है कोई, सन की।
यहाँ इसे कठपुतली बना के मारा गया, ठीक वैसे इसे आयशा को मारा गया था। सर सर, इन्होंने बॉडी को सबसे पहले देखा। शुरू से बताओ, हुआ क्या था यहाँ पे? सर हम सब यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे थे और यहाँ पे फेक आग लगने वाली थी, बट क्लाइमेक्स का ये पार्ट था कि प्रोफेसर को सिर्फ खड़ा रहना था, पर वो सडनली गिर गए और जाके जब देखा तो वो मर चुके थे। सर ये सब कुमार सर का ही प्लान था और हम सब बहुत दिनों से प्रैक्टिस भी कर रहे थे। एक ही तरीके का मर्डर, एक ही तरह का परफेक्शन। 100% ये किसी सीरियल किलर का ही काम है। एक गाना कोरियोग्राफ नहीं हो रहा है, कल परफॉर्मेंस है, कौन करे? कौन है तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काव्या है, मैं एक डांसर हूँ। अब मैंने आपके और आपके थिएटर ग्रुप के बारे में बहुत सुना है। मैंने बहुत कोशिशें करी आपका ये ग्रुप ज्वाइन करने की, लेकिन सर मेरी काफी कोशिशों के बाद भी मैं आप तक पहुंच ही नहीं पाई। सर मैं सिर्फ आपसे डांस सीखना चाहती हूँ, मुझे बस एक चांस दीजिए, मैं पक्का आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हें अभी भी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। जी सर। अगला बैच जल्दी रेडी हो जाएगा, बॉर्डर के अरेंजमेंट देख लेना। हेलो दया सर। हेलो सर। कैलाश और अविनाश अभी अभी कैलाश के ऑफिस से निकल करके कहीं गए हैं। ऑफिस के अंदर जाके अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो हमारे मतलब का कुछ मिलता है क्या वहां पे। राइट सर।
काफी सारे अलग अलग देशों के फेक पासपोर्ट्स हैं। और हाँ सर, कुछ लोगों के नाम की लिस्ट भी है जिनको अलग अलग देशों में इलीगल तरीके से भेजा गया है। अवनी, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोज निकालो और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलो। जी सर। काव्या, क्या क्या कर रही हो? मेरा नाम काव्या नहीं है, अवनी है। तब तो तुम डांसर भी नहीं हो। CID। तो तुमने वो सब कुछ देख लिया जो तुमको देखना भी नहीं चाहिए था। और हम ये चाहते हैं कि जो तुमने देखा वो किसी बाहर वाले को ना पता चले। ये गलती बिल्कुल मत करना। भेजा उड़ा दूंगा। गन नीचे, गन नीचे। तुम दोनों को उस दिन देखा वहीं समझ गया था। यहाँ पे नाटक कंपनी की आड़ में कुछ और ही ड्रामा चल रहा है। हाँ? सर, वो थिएटर की आड़ में हम कबूतरबाजी का धंधा करते हैं। इंटरनेशनल शोज के नाम पे लोगों को अपने थिएटर ग्रुप में एंट्री देते हैं, पैसा लेते हैं और फिर उन्हें इलीगली इंडिया से बाहर भेजते हैं। तो जब वापस आते हैं तो कोई पूछता नहीं उनके बारे में? नहीं सर, और पूछते भी है तो हम बोल देते हैं कि वो भाग गया है, फिर वो जा रहे हो वहां की पुलिस। आयशा के साथ क्या किया था तुम लोगों ने? सर, जिस रात मैं और आयशा गोवा जाने वाले थे, उसी शाम उसने मुझे और कैलाश सर को प्लान डिस्कस करते हुए सुन लिया था। हमारा बहुत झगड़ा हुआ सर। फिर वो वहां से भाग गई। मैं उसके पीछे भागा ये सोच के कहीं वो पुलिस में जाके कंप्लेन ना कर दे, लेकिन वो गाड़ियां। कहीं ये सीरियल किलिंग का मामला तो नहीं है जहाँ खूनी परफॉर्मर्स को टारगेट कर रहा है और फिर उन्हें कठपुतली बना रहा है? हाँ, मगर खून करने के बाद कठपुतली क्यों बना रहा है लाशों को, ये समझ में नहीं आ रहा है। सर, आयशा और कुमार में मुझे एक कॉमन लिंक मिला है। क्या? सर, पिछले महीने नेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स एसोसिएशन में एक अवार्ड फंक्शन हुआ था जिसमें आर्टिस्ट को अवार्ड्स दिए गए थे। इन दोनों को भी वहां अवार्ड मिला था सर। और ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किसने करवाया था? कोई मिसेस करिश्मा है। करिश्मा? सर, आयशा जिस कार में बैठी थी उसकी डिटेल्स मिल गई हैं। वो कोई कैब वगैरह नहीं बल्कि एक प्राइवेट कार थी। ये उसके पेपर्स हैं सर। ये कार किसी महेश के नाम पे रजिस्टर्ड थी। तो सर, मैं उस महेश के घर गई थी, लेकिन अब उस घर में कोई नहीं रहता। एक काम करो, उसके बारे में सब कुछ पता लगा। कौन है, कहां से आया, क्या करता है। ओके, जल्दी। जी सर। पर अभिजीत, जरा पता तो लगाओ ये करिश्मा इस आयशा और कुमार के बारे में क्या क्या जानती है। उसको लेफ्ट में कर दो हल्का सा। राहुल, मेक इट परफेक्ट। वेलकम टीम CID। मैं उम्मीद कर ही रही थी कि आज नहीं तो कल टीम CID मेरी इस दुनिया में दस्तक जरूर देगी। वैसे आपके रीसेंट केसेस ने काफी हलचल मचा दी है हमारे आर्टिस्टिक ग्रुप्स में। एक इंसान की फीलिंग को लकड़ी और उससे जुड़ी तारों से बयां कर देना, ये कोई कारीगर ही कर सकता है। जैसे आपका वो खूनी। काफी कुछ जानते हैं आप खूनी के बारे में मिस करिश्मा। ये फॉर्मेलिटी क्यों? मुझे सिर्फ करिश्मा बुलाइए। और हाँ, हमारे सर्कल में जो कोई भी नया डेवलपमेंट होता है उसको जानना मेरा काम है। वो जो कोई भी है वो सिर्फ खून नहीं कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है, जैसे सृष्टि में कोई रचना कर रहा हो। आपने देखा जिस तरह से उस खूनी ने उस दो विक्टिम को पोजीशन की थी, वो महज सिर्फ खूनी नहीं था, कोरियोग्राफी थी। हाँ। आपको जरा भी हमदर्दी नहीं है? 2 लोग मर चुके हैं करिश्मा जी। मरे नहीं है, अमर हुए हैं। करिश्मा जी, ये बताइए कि जब ये 2 खून हुए उस वक्त आप कहाँ थी? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी, पार्टी कर रही थी। आपका वो खूनी, या मैं कहूँ तो आर्टिस्ट, कुछ बना रहा है, शायद कोई परफॉर्मेंस। आप उस परफॉर्मेंस के बारे में बताइए जो उन दोनों विक्टिम ने अटेंड की थी। अच्छा, वो एक छोटा सा प्रोग्राम था जहां हमने नए टैलेंट्स को अवार्ड देने के लिए इनवाइट किया था ताकि उनमें थोड़ा सा हौसला आ सके।
nothing special, you know. नथिंग स्पेशल। उन दोनों विक्टिम ने आपका प्रोग्राम अटेंड किया था, दोनों का खून हो गया, और आप कह रही हैं नथिंग स्पेशल। हमारी छोटी सी कम्युनिटी है इंस्पेक्टर, तो हमारे इवेंट्स में लोग आते जाते रहते हैं। हमें उस दिन के इवेंट की पूरी गेस्ट लिस्ट चाहिए। श्योर, मेरे असिस्टेंट्स दे देंगे। हो रहा है। यस यस, क्या बात है सर, आपका रिएक्शन देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ खतरनाक मिला है। जज़ाक अल्लाह। दौरा पड़ा लगता है। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं। बता ना क्या मिला। बताऊं ना, लेकिन बताने से पहले आज एक बात मान। क्या? मैं डॉक्टर सालू के है तो टैलेंटेड। कौन नहीं बोला? कोई नहीं बोला? नहीं ना, है ना। मुद्दे पे आ जा। हाँ, मुद्दे पे। बस देखो, ये जिस तरीके से मैंने ये आयशा की बॉडी पर से केमिकल कोटिंग हटाई थी, ठीक उसी तरह से मैंने ये कुमार के चेहरे पर से भी केमिकल कोटिंग हटाई। इस केमिकल कोटिंग को जब मैंने एनालाइज किया तो पाया कि ये लैक और थर्मोप्लास्टिक रेजिन का एक यूनिक मिक्सचर है। खास तौर पर खुदाई में मिलने वाली जो चीजें हैं उन्हें रेस्टोर करने के काम में आता है। अच्छा। और ये थर्मोप्लास्टिक रेजिन एक खास किस्म का है, एक्रोलाइट A72। गार्गी, ये एक्रोलाइट A72 कहाँ मिलता है? सर, ये हमारे आसपास के नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलता है। इसे स्पेशल ऑर्डर देके ही मंगवाना पड़ता है। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे नोट छापने के लिए उसका पेपर खरीदना। एक्रोलाइट A72। अभिजीत, पता लगाओ ये कहाँ पर मिलता है और हाल फिलहाल में किसने खरीदा था। जिसने रिसेंटली एक्रोलाइट A72 खरीदा है। देखते हैं। आकांक्षा जी। आकांक्षा मैम। आकांक्षा जी, हम लोग CID से हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने एक्रोलाइट A72 नाम का जो केमिकल है आपने खरीदा था? हाँ। मीरा, परचेस रिकॉर्ड दिखाना। यस मैम। सर। थैंक यू। काफी स्टैंडर्ड मटेरियल है ये, हम अक्सर यही ऑर्डर करते हैं। सर, इसमें कंपनी के सारे परचेज रिकॉर्ड है और हम सारे प्रोसीजर का ध्यान रखते हैं और एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है हमारे पास। जैसे कि मैं समझ सकती हूँ सर, इस तरह के इम्पोर्टेंट मटेरियल और केमिकल अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ खरीदा जाए तो उसे इलीगल नहीं कहते। एम आई राइट? राइट। अब ये बताइए कि 29 जैन और 1 फेब को रात में आप कहाँ थी? मैं दिल्ली में थी, एक सेमिनार अटेंड कर रही थी। अच्छा,
मीरा, मेरे फ्लाइट टिकट्स दिखाना। यस मैम। सर, अवनी, आपका काम हो गया ना, तो आप जा सकते हो। ठीक है, हम फिर आएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। श्योर। थैंक यू। ऑलवेज वेलकम। देखा तुमने अवनी, वो टेबल पर करिश्मा के उस अवार्ड फंक्शन की फोटोग्राफ्स थी। उस अवार्ड फंक्शन की इनवाइट लिस्ट तो मैंने पढ़ी थी सर, लेकिन उसमें कहीं भी आकांक्षा का नाम नहीं था। वही तो, डिप्रेशन की गोलियां, परफेक्ट सबूत। ये आकांक्षा जरूर हमसे कुछ पा रही है, नजर रखो इस पे। जी सर। सर, महेश का पता चल गया है, जिसकी सिल्वर कार में बैठ के आयशा भागी थी। सर, मैं महेश और कठपुतली दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और ये देखिए, उसके नाम का एक आर्टिकल मिला। मुंबई का एक कठपुतली थिएटर जो कि कठपुतली के खेल के लिए जाना जाता था, वहाँ एक शो के दौरान आग लगने से पूरे परिवार की मौत हो गई। मरने वालों में महेश, एक स्टोरी टेलर, उसकी बेटी डांसर और उसकी पत्नी वो एक क्लासिकल सिंगर थी। उसकी एक बेटी थी नृत्या, 8 साल की, जो उस आग में बच गई और उसे अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। स्टोरी टेलर। सर, 1 मिनट। सर, ये विक्टिम 1 आयशा, वो एक डांसर थी सर, और विक्टिम 2 प्रोफेसर कुमार, एक स्टोरी टेलर। और जिन लोगों की मौत उस आग वाले हादसे में हुई है, महेश की बेटी वो एक डांसर और महेश खुद एक स्टोरी टेलर। तो ये खूनी इन लोगों को ऐसे नहीं मार रहा है। इन विक्टिम्स में वो शायद अपना परिवार तलाश रहा है। तुम्हारा मतलब नृत्या? हाँ, नृत्या। तभी तो खून करने के बाद उन लाशों को वो कठपुतली बना के प्रिजर्व कर रही है। शायद अपना परिवार पूरा करना चाहती है सर। अभिजीत, नृत्या अपना परिवार पूरा करने के लिए तीसरा शिकार ढूंढेगी। एक गायिका, एक औरत जो उसे अपनी मां की याद दिलाती है।
सर उस दिन के अवार्ड फंक्शन के गेस्ट लिस्ट से 5 नाम ऐसे निकले हैं जो नित्या के अगले टारगेट हो सकते हैं सर। ये पांचों नित्या की मदर की तरह क्लासिकल सिंगर सर। और लगभग उसके मदर की उम्र की ही है। पंकज, पूर्वी, इन 5 औरतों को फोन करो, उनसे कहो कि उनकी जान को खतरा है, चौकन्ना रहे, उनके प्रोटेक्शन का भी इंतजाम करो जल्दी। सर, मैंने नृत्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ट्रेस किया और पता चला कि ये नृत्या पिछले कुछ महीनों से बार बार एक ही जगह जा रही है। कहाँ पे? कोई थिएटर है सर, जो अब आग लगने की वजह से वीरान पड़ा है। लेकिन सर कमाल की बात है, इतने दिनों से बंद होने के बावजूद उस जगह का बिजली का मीटर अभी भी चालू है। हो सकता है नित्या उन लोगों को वहां ले जाके मार रही है जहाँ पे उसकी फैमिली जल के मरी थी। सर 4 लोगों से कांटेक्ट हो गया है, पर 5वीं का नंबर नहीं लग रहा है। उसका नाम माया है। माया, 5वीं माया। नृत्या की अगली शिकार माया ही है। पूर्वी, इस माया का फोन ट्रैक करो, पता तो चले उसका लोकेशन क्या है अभी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी। इससे पहले कि माया की कठपुतली बने, इस नृत्या का कठपुतली का खेल खत्म करना पड़ेगा। नृत्या की डोर काटनी पड़ेगी। अरे ये कठपुतलियां तो बिल्कुल आयशा और कुमार जैसे दिख रही हैं। हॉरर म्यूजिक। हाँ। बहुत शौक है तुम्हें कठपुतलियां नचाने का। अब तुम्हारी डोर हमारे हाथ में है। मेरी डोर कोई नहीं काट सकता। ओह, मीरा उर्फ नृत्या। मीरा, इनको परचेस रिकॉर्ड दिखाना। तो तुमने ही सारे खून किए थे। आपको सिर्फ मर्डर दिखा, मुझे दिखा बदलाव, हिफाजत, प्यार। आपको पता है, मेरा परिवार जलकर मर गया था और उस दिन सिर्फ मेरा परिवार नहीं जला था, उसके साथ साथ जला था उनका हुनर, उनकी कला, सब जलकर खाक हो गया था। मेरी माँ की आवाज, पापा की कहानियां, मेरी बहन का डांस। आपको क्या पता है कैसा लगता है जब अपने लोगों के साथ उनका वजूद भी चला जाए। उनका हुनर उनकी आत्मा थी और मैंने कसम खाई वो सब वापस लाने की, उनको अमर बनाने की। पर आयशा, कुमार और माया ही क्यों? क्योंकि वो तीनों मेरे लिए आम लोगों से कहीं बढ़कर थे। तीनों के पास वो सब कुछ था जो मैं खो चुकी थी। माया बिल्कुल मेरी माँ की तरह गाती थी। प्रोफेसर कुमार जिस तरीके से कहानियाँ सुनाते थे, मुझे लगा मेरे पापा की आवाज़ वापस आ गई। आयशा जब डांस करती थी
ऐसा लगता था जैसे मेरी बहन थिरक रही है। उन लोगों की वजह से मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया था। वो लोग भी मेरी फैमिली की तरह ही थे। उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी कला के नाम कर दी थी। लेकिन कला में भी ना एक दिक्कत होती है, वो ना कमजोर होती है, बिखर जाती है और समय के साथ गायब हो जाती है। पर मैं ये करने नहीं देना चाहती थी। इससे पहले वो दोनों प्रकृति के नियमों की तरह साधारण सी मौत मरते, मैंने उन्हें अमर बना दिया अपने कठपुतली के जरिए। तुम्हें उनको अमर बनाना था तो उनके शरीर को संभाल के रखना था। ये कठपुतलियों का नाटक क्यों? आप अभी भी नहीं समझे? शरीर नश्वर होता है और कला वो तो अमर होती है ना। तो मैंने उनके शरीर को लकड़ी, कपड़े और रंगों के साथ एक आर्ट पीस बना दिया। अब आयशा हमेशा नाचती रहेगी और प्रोफेसर कुमार उनकी कहानियां हमेशा गूंजती रहेंगी। और जिन्होंने भी उनका ये स्वरूप देखा होगा ना, उनकी आंखों में बस गया होगा। मैंने ना उनका स्टेज उनके अमर होने का मार्ग बना दिया। अब आपको समझ आया? मैंने सिर्फ कठपुतलियां नहीं बनाई है, मैंने बनाया है अपना परिवार, अजहर अमर परिवार। कठपुतली को लेके तुम्हारी सनक ने तुम्हें क्या बना दिया है? तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ हुआ था वो एक्सीडेंट था, पर तुमने कला के नाम पे 2-2 मासूम लोगों की जान ली है। बहुत बड़ा जुर्म किया है तुमने, पर तुम्हारे इस सनक की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। कानून कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें। सर, ये फाइल। पकौड़े? सर, मैं तो आपको बरीड बॉडीज की केस की फाइल देने आया था। मिल गई फाइल, थैंक यू। सर, अब आप बोल रहे हो तो मैं एक पकौड़ा खा सकता हूँ? थैंक यू सर, थैंक यू। अरे वाह वाह, गर्मा गर्म। अरे पेंटिंग करा रहे सर? या सर, व्हाइट वॉल बहुत बेटर लगेगी सर। बढ़िया पेंट है सर, वेरी नाइस चॉइस। अरे ये बॉल कहां से आया? सॉरी सर, वो फिर से एक बार पेंट करना पड़ेगा सर।